नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने कर्नाटका में रहने वाले एक लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बिना स्पॉइलर के आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, अर्जुन नाम के लड़के के साथ घटी थी। अर्जुन, उसकी बहन प्रीति और मम्मी पापा, ये लोग बेसिकली सबसे पहले तो बेंगलुरु में रहते थे। बेंगलुरु में रह के अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे थे। इन लोग की पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे चल रही थी, इनके पापा का जॉब भी वहीं पर था। इनकी ज़िंदगी स्मूथली चल रही थी, जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी होती है वैसे ही हो रही थी। इनका क्या है कि कोडागू में भी इनका एक घर है। कर्नाटका के अंदर जो कोडागू है वहाँ पर भी इनका एक घर है, जहाँ पर ये लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे। जब भी गर्मियों की छुट्टी स्पेंड करना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा अलग लाइफ जीना है, तो ये लोग कोडागू में जाते थे बेंगलुरु से होते हुए। तो आज से कुछ साल पहले की बात है, ऐसे ही इनके स्कूल की छुट्टियां पड़ती है अर्जुन और प्रीति की। तो इनके मॉम डैड से ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वापस से कोडागू में चलते हैं और वहीं पर कुछ दिन तक रहेंगे। इस बार ज़्यादा दिन तक रहेंगे अपने उस घर पे और टाइम स्पेंड अच्छे से करके इस बार आएंगे। तो बोलते हैं घर वाले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, थोड़े टाइम कोडागू रहते हैं, लेकिन इस बार तुम लोग बोल रहे हो ज़्यादा टाइम वहाँ रहना है तो वहीं रह लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपने कोडागू वाले घर पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, घर की साफ़ सफाई बहुत टाइम से बंद था, जिसकी वजह से उसकी हालत भी ख़राब हो गई थी। आसपास से थोड़ी बहुत चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें होटल से ले लिए जिस दिन पहुँचे उस दिन, और उस दिन खाए पिए और सो गए। ऐसे ही करते करते इनको 3-4 दिन लगता है पूरे अच्छे से अपने घर पे सेटल होने में। तब तक ये लोग बाहर से ही खाना खा लिया करते थे। ये इतना स्ट्रेस नहीं पालते थे कि हम घर पे ही बनाएंगे तो घर पे ही खाएंगे। ये लोग होटल से भी खा लेते थे, जो भी मिलता था, जो भी खाने पीने की चीज़ें नॉर्मल से सब खा लेते थे, वैसे ही रहते थे। ये सब कुछ इनको रहते रहते वहाँ पे 7-8 दिन का टाइम हो जाता है। तब अर्जुन की मम्मी अर्जुन को क्या बोलती है कि बेटा, अब ना बाहर का खा के बहुत ज़्यादा हो गया है और गैस वैस भी सब कुछ तो है ही अपने पास, सिलेंडर भरवा लेते हैं और उसके बाद तू एक काम कर, जा मार्ट से थोड़ा बहुत राशन और सामान लेके आ जा। तो अर्जुन बोलता है कि आप लोग भी चलो, आप लोग को भी कुछ लेना हो तो ले सकते हो। तो मम्मी बोलती है अर्जुन को कि नहीं नहीं, अभी हम लोग को घर पे थोड़ा बहुत सेटल करना बाकी है और प्रीति भी है तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है, और बारिश का टाइम चल रहा है, इतनी बारिश हो रही है, कभी बारिश हो जाती है कभी बंद हो जाती है, तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा कि सब लोग साथ में जाएंगे, भीगते हुए अटक गए कहीं तो क्या करेंगे। तो अकेले को रहेगा तो तू आराम से आ सकता है। तो बोलता है अर्जुन कि हाँ ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तो अर्जुन क्या करता है कि अर्जुन अपने घर से निकल जाता है वहाँ पर मार्ट जाने के लिए। जो मार्ट था इनके घर से 3-4 किलोमीटर इतना दूर था। तो वहाँ मार्ट में पहुँचता है, बहुत सारी शॉपिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें लेता है। उसके बाद सोचता है कि मैं गाड़ी एक बुक करूँगा और ऑटो या कोई भी गाड़ी, और वहाँ से घर चले जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मार्ट से सामान लेके बाहर निकलता है, क्या पाता है कि ज़ोर ज़ोर से बारिश होने शुरू हो गई। ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आज ना हो तो कभी ना हो ज़िंदगी में, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। एकदम ही पीट पीट के बारिश हो रही है। सोच रहा अब रुकेगी बारिश, अब रुकेगी। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको ऐसा लगता है कि हो सकता है बाढ़ भी आ सकती, इस लेवल से बारिश होगी। तो ये क्या है कि अब टेंशन में वहीं पे खड़े हो जाता है। एक तभी ऑटो वाला आता है और ऑटो वाले से बोलता है ये कि क्या आप ले चलोगे, मेरा घर यहाँ है, लोकेशन बताता है एरिया का नाम, ये एरिया मेरा घर है, वहाँ पे आप मुझे छोड़ दोगे क्या, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और सामान मेरे पास 2-2 झोला भर के है, बहुत सामान है। तो वो ऑटो वाला बोलता है कि नहीं नहीं, मैं वहाँ तक तो नहीं छोड़ पाऊँगा, लेकिन ये चौराहे तक छोड़ सकता हूँ, ऐसा बोलता है, एक पर्टिकुलर नाम बताता है। तो अर्जुन बोलता है कि तो फिर मैं वहाँ से क्या करूँगा, मैं वहाँ से कैसे जाऊँगा फिर। तो वो ऑटो वाला बोलता है कि वहाँ से आपको बहुत गाड़ियाँ मिल जाएंगी, कोई भी ऑटो, कोई भी गाड़ी वाड़ी कुछ भी होगी तो वहाँ से ले लेना, और वहाँ से तुम्हारा घर ज़्यादा दूर है भी नहीं, चले जाना, और क्या करना है। तो ये बोलता है वो भी ठीक है। ये ऑटो अपना सामान लाता है और ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो वाला लेके तो ऑटो चला रहा है, लेकिन इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि धीरे 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 ऑटो चल रही है, दोनों तरफ से ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरा पूरा सामान गीला हो ही जाएगा, इतनी बारिश है, दोनों तरफ से बारिश है तो सामान तो गीला होना ही है। ये चलते चलते उस चौराहे पे पहुंच जाता है जिस चौराहे पे ऑटो वाले ने बोला था लेके आऊँगा। वहाँ आता है तो क्या पाता है कि एक भी ऑटो, कोई भी गाड़ी, यहाँ पे टैक्सी दिखाई नहीं दे रही है।
ये ऑटो वाले से बोलता है कि यहाँ पर तो भैया कोई गाड़ी वाड़ी है ही नहीं, कैसे जाऊँगा मैं यहाँ से। तो ऑटो वाला बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर में आती होगी, कोई ना कोई तो आएगी ही, मैं सिर्फ यहीं तक ला सकता था और मैं अब कुछ नहीं जानता। ये बोलता है ये कैसे, आप यहाँ पे छोड़ थोड़ी सकते हो ऐसे ही, आप कोई लोकेशन में छोड़ो जहाँ से मुझे ऑटो गाड़ी मिले, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बोलता है जो ऑटो वाला था वो कि क्या कर सकते हैं, अभी आपको तो जाना ही पड़ेगा ना, आप देख लो। ऑटो वाला इसको उतारता है ज़बरदस्ती करके। ये अब ऑटो से उतर गया है, बस स्टैंड है वहीं पर, ये कैसे कैसे खुद को छुपा रहा है और अपना सामान लेके खड़े हो गया। अब ये टेंशन में सोच रहा है मैं यहाँ से जाऊँगा तो जाऊँगा कैसे। ये लगभग शाम के 5:30-6 बजे का टाइम तो हो गया है, लेकिन अंधेरा ऐसे है कि मानो रात के 10 बज गए हों, इतनी बारिश हो रही है। ये तभी इसको याद आता है कि एक मेरे दोस्त का घर है यहाँ पे, मैं उसके घर पे चले जाऊँ क्या। कैसे कैसे नज़दीक है उसका घर, तो मैं छाता रखा था इसने, मैं छाता लेके कैसे कैसे सामान को ऐसा टंगाऊंगा एक साइड ही, और छाता ऐसे करके खुद भीगूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामान को बचाते हुए उसके घर तक तो जा ही सकता हूँ। अपने घर तक जाऊँगा तो सामान भीग जाएगा, उसके घर तक जा सकता हूँ, उसका घर नज़दीक है। वो अपना छाता ऐसे लेता है और सामान को बचाते हुए ऐसे हाथ पर लटका के उस लड़के घर की तरफ बढ़ जाता है। उस लड़के घर के तरफ जाता है, उसके घर का बेल बजाता है। बेल बजाता है, उसका दोस्त दरवाज़ा खोलता है। जब अर्जुन का दोस्त दरवाज़ा खोलता है तो अर्जुन को देख के खुश होता है कि काफ़ी टाइम बाद, मतलब तू लगभग 1-1.5 साल बाद मिल रहा है मुझसे। तो अर्जुन बोलता है कि हाँ, हर साल छुट्टियों में आते हैं ना, अभी आना जाना थोड़ा कम हो गया है। तो बोलता है आना, अंदर आ, भीग गया है तू। तो दोस्त बोलता है उसका नाम अपन अंकित रख देते हैं, ठीक है। तो अंकित ऐसा बोलता है अर्जुन को कि आना अंदर, तू ऐसे बाहर क्यों खड़ा है, भीग गया तू। तो अंदर जाता है अर्जुन, अंदर जाता है, वो टॉवेल देता है, थोड़ा बहुत अपना सिर विर पोंछता है अर्जुन और अपना सामान वहीं पे रख देता है। बोलता है अंकित कि मैं चाय बना के लाता हूँ। तो अर्जुन बोलता है कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, कोई है नहीं घर पे। तो अंकित बोलता है कि वो लोग ना बाहर गए हुए हैं, एक रिलेटिव घर पे शादी है तो वहाँ पे गए हुए हैं, तो इसीलिए मैं घर पे अकेले ही हूँ। तो बोलता है कि मैं भी बनवाता हूँ ना, अर्जुन ऐसा बोलता है। बोलता नहीं, तू बैठ, मैं चाय बना के लाता हूँ। वो चाय जाता है और अंकित चाय बना के लाता है, चाय बिस्किट दोनों खाते हैं बैठ के। चाय बिस्किट खा लिए, उसके बाद वेट कर रहा है। ये लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया। अर्जुन वेट कर रहा है, बाहर बार बार देख रहा है विंडो से कि अब बारिश रुकेगी, अब बारिश रुकेगी। बारिश रुकी नहीं रही है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 तक बज गए, बारिश रुकी नहीं रही है। अब अर्जुन बिल्कुल टेंशन में सिर पे हाथ रख के बैठा है। बोलता अंकित से मैं क्या करूं यार, घर कैसे जाऊंगा। अगर मैं अकेला होता तो मैं पैदल पैदल भीगते हुए भी चले जाता, लेकिन इतना सामान है मेरा और ज़रूरी है सामान, मैं घर कैसे पहुंचूं। घर पे फ़ोन करके तो बोल दिया हूं कि बारिश में अटक गया हूं, तेरे घर पे हूं, लेकिन घर कैसे पहुंचूं मैं। तो अंकित बोलता है कि ठीक है ना यार, रुक जा घर पे, मेरे घर पे रुक जा, क्या टेंशन है। बारिश जब कल खुलेगी, सुबह सुबह बारिश बंद होगी तो सुबह सुबह चले जाना। तो ये बोलता है कि छाता चले जाऊँ क्या पैदल। अर्जुन ऐसा बोलता है अंकित को। अंकित बोलता है कि तू छाता, तू ना खुद को बचा पाएगा ना खुद को सामान को बचा पाएगा, बारिश देख रहा है, फोर्स छाता उलट जाएगा वैसे में। तो अर्जुन बोलता है ठीक है, अगर तू बोल रहा है तो मैं फिर रुक जाता, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंकित बोलता है कम ऑन यार, क्यों प्रॉब्लम होगी, तो दोस्त है मेरा, एक काम कर, मैं कपड़े ला के देता हूँ, चेंज कर ले, तो भीग गया है। तो अर्जुन को ला के कपड़े अंकित एक शर्ट देता है, वाइट कलर में शर्ट थी और एक लोअर पैंट था, वो ला के देता है और अर्जुन कपड़े चेंज कर लेता है। उसके बाद जो खाना था इनके घर पे, शायद सुबह ही कुक ने बनाई होगी अंकित के, वो खाना खाते हैं ये लोग और आराम से सोने चले जाते हैं। सो गए हैं दोनों, आराम से बिंदास सो गए। लगभग रात के 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, अचानक से जो अर्जुन है उसकी आँख खुलती है, उसका मुंह बहुत सूख रहा था, ऐसा लग रहा था उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, उसका गला सूख रहा था और उसको वो मतलब सुसु भी आई थी, ऐसा वाला था, दोनों साथ में हो रहा था। तो अचानक से उठता है, सोचता है यार बहुत मुसीबत है, एक बार आँख खुलती है फिर नींद नहीं आती है। ये उठता है और सबसे पहले वॉशरूम जाता है, हल्के होके आता है। उसके बाद वो किचन में जाता है, सोचता है फ्रिज से पानी निकालूंगा और पानी पी लूँगा, नहीं तो मटके से कहीं ना कहीं तो रखा है, वहाँ से उठा के पी लूँगा। और जैसे ये किचन में पहुँचता है, क्या पाता है, किचन में एक 25-26 साल का लड़का खड़ा है। एक लड़का खड़ा है जो इसी को देख रहा है और देख के स्माइल कर रहा है। उसकी आंखें अलग ही
काले कलर में चमक रही है, लेकिन अंधेरे में भी अलग ही उसकी आंख चमकती हुई दिखाई दे रही है। जैसे उस लड़के को देखता घबरा जाता है और घबराहट के मारे ऐसे ऐसे होता है, और जैसे इसे नीचे उसकी नज़र जाती है और वापस इधर देखता है, अभी वो लड़का वहाँ पर नहीं था। उसको लगता है कि हो सकता है मेरा वहम होगा। अचानक से अंधेरे से मैं बाहर अंदर गया था वॉशरूम में, और वॉशरूम में रोशनी से बाहर आया, अंधेरे में वापस आया, तो हो सकता है इल्यूजन क्रिएट हुआ होगा, मेरा वहम होगा, कोई लड़का नहीं हो सकता। ये अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी क्या थी नहीं पता। ये पानी निकालता है और पानी निकाल के पानी पी लेता है। पानी पी के आता है और अपने बेड पे जैसे ही आके लेटता है, थोड़े देर में उसको नींद आ जाती है। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नींद आएगी, क्योंकि इसको जल्दी नींद आती नहीं, नींद खुलती है तो, लेकिन नींद आ गई, वापस से सो गया। इसको सोए हुए लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम अभी हुआ ही होगा, अचानक से इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे खड़े होके घूर घूर के देख रहा है। ऐसे आंख बंद भी है, लेकिन अगर आपको नॉन स्टॉप कोई घूर के देखा तो आपको फील हो जाएगा। जैसे उसको फील होता है कोई खड़े होकर देख रहा है, वो अपनी आंख खोलता है। जैसे ही वो आंख खोलता है, उसके यहाँ पर आंख के सामने उसके बेड के पास खड़ा वही लड़का दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। नाइट बल्ब चालू था उनके कमरे का, लेकिन उस नाइट बल्ब में भी उसकी शक्ल अलग ही भयानक समझ में आ रही है। वो जोर से चीखता है, और जैसे ही जोर से चीखता है, जो उसका दोस्त अंकित था भड़बड़ाते हुए उठता है और घर की लाइट ऑन करता है। और जैसे ही लाइट ऑन करता है, जो भी दिखाई दिया था इंसान इसको, अर्जुन को, वो लड़का भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये रोने लगता है, बोलता है अंकित अंकित यहाँ पर वो कोई लड़का था, अजीब सा दिखाई दे रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक थी, अजीब सा दिखाई दे रहा था। अंकित बोलता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, तेरा वहम होगा, तू अलग जगह सो रहा है ना, तो ऐसा होता है कई बार, कोई लड़का नहीं है, देख मैं भी देख रहा हूँ, कहाँ कोई दिखाई दे रहा है, सो जा, तू इतना मत सोच। ऐसा समझाता है अंकित अर्जुन को, और अर्जुन सो जाता है। वापस से इसको पता नहीं कैसे जल्दी ही नींद आ जाती है, 10-15 मिनट के अंदर इसको नींद आ गई, वापस सो गया। अभी सोए हुए लगभग इसको कुछ टाइम ही हुआ होगा, 15-20 मिनट हुआ होगा, अचानक से उसको महसूस होता है कोई मेरे बेड पे चढ़ा है और आके बैठा है। उसकी आंख बंद है, पूरा उसे महसूस हो रहा है कोई तो मेरे बेड पे चढ़ रहा है और आके बैठ रहा है। वो समझ पा रहा है, फिर भी अपनी आंख नहीं खोल रहा है। तभी अचानक से जैसे ही वो सोचता है कि अब मुझे आंख खोल के देख लेना चाहिए, वैसे ही आंख अभी बंद ही है, अचानक से जोर से उसके पैर में किसी ने नाखून मारा, ऐसे स्क्रैच मारा जोर से, चीख के चिल्ला के उठता है। और जैसे चिल्ला के उठता है, वापस अंकित इसके सामने भागते हुए आता है और बोलता है क्या हुआ अर्जुन, तो क्या हो गया? तो अर्जुन रोने लगता है, बोलता है मेरे पैर में देख बहुत दर्द हो रहा है, देख देख खून निकल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर कोई है, उसने मुझे मारा है, वो यहाँ पर कोई चढ़ा बैठा, मैंने प्रॉपर महसूस किया, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, 3-3 4-4 बार किसी इंसान को कैसे वहम हो सकता है, कोई है यहाँ पर पक्का। अंकित बोलता है देख अर्जुन, इतना टेंशन मत लेता, सोच मत तू, तो एक काम कर, सो जा, इसके बारे में हम सुबह डिस्कस करेंगे, अभी सही वक्त नहीं है। अर्जुन बोलता है कि यार पागल, नींद कैसे आएगी, तू लाइट बंद मत कर, तू सो जा, मैं देखता हूँ मुझे नींद आएगी कि नहीं। अर्जुन जो था लाइट ऑन में ही ऐसे ही बैठा रहा और बैठे बैठे पूरी रात बिता दिया। जब सुबह का टाइम होता है, अंकित उठता है, तो अंकित को सारी बात डिटेल में अर्जुन जब बताता है, अंकित बोलता है यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन बोलता है कैसी गलती? अंकित बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, मुझे तुझे वो शर्ट पहनने के लिए नहीं देना चाहिए था। तो अंकित ऐसा बोलता है, अर्जुन बोलता है कौन सी शर्ट, जो मैं पहना हूँ ये सफ़ेद वाली? ये बोलता है अंकित कि हाँ। ये बोलता है क्या प्रॉब्लम है शर्ट में? तो अंकित बोलता है ये शर्ट मेरे बचपन के दोस्त की शर्ट है, जो कि आज से कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ, आज से 3-4 साल पहले, और उसकी ये फेवरेट शर्ट थी। तो ये बोलता है तो तू उसकी शर्ट अपने पास क्यों रखा है? अर्जुन ऐसा बोलता है अंकित को। अंकित बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, हम लोग बचपन से साथ में स्कूल में पढ़े थे। उसकी घर वालों से, की मम्मी से मैंने वो शर्ट ले लिया था, लेकिन जब भी मैं वो शर्ट पहनता था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मुझे देख रहा है, मुझे अजीबोगरीब कुछ नेगेटिविटी फील होती थी, कुछ दबाव महसूस होता था। तो मैंने एक टाइम पर ये शर्ट पहनना बंद कर दिया था और अलमारी में रखा था। लेकिन जैसे ही
तू आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, निकाल के तुझे पहनने के लिए दे दिया और तूने पहना और तुझे भी सेम फील हो गया। भाई मुझे माफ़ कर देना, अभी तुरंत ये शर्ट तो निकाल दे। तो वो शर्ट निकाल देता है अर्जुन और अर्जुन अपना कपड़ा पहन लेता है। और अभी भी बारिश नॉनस्टॉप हो ही रही थी, पूरे दिन पूरी रात बारिश हुई है। दोपहर तक 2-3 बजे तक बारिश जब बंद होती है तब जो ये था अपना अंकित अपने बाइक से अर्जुन को बैठाता है और उसके घर छोड़ के आता है। वो कांड था, एक ही रात में इतना कुछ हो गया अर्जुन के साथ जो आज तक वो भूल नहीं पाया है उस कांड को। सचमुच में यार, ये एक रात का कांड किसी फिल्म से कम नहीं था। कोई चाहे तो इसके ऊपर उठाकर फिल्म बना सकता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अर्जुन की बहन प्रीति ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ प्रीति ने ये जानकारी लिखकर भेजी, एक अच्छा मनोरंजन मिला, सभी को एक अच्छी सीख मिली। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।